नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू हमेशा उनकी छवि विकास पुरुष के तौर पर पेश करने की कोशिश करती है। नीतीश खुद 24 में मोदी से कुर्सी छीनकर खुद उस पर बैठना चाहते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में मंच पर लालू और तेजस्वी के साथ हर बार वो तस्वीरों के सेंटर में दिखते हैं। केंद्र की नीतियों को फेल्योर बताना और बढ़ता बिहार का नारा बुलंद करना उनका रूटीन काम है। लेकिन क्या बिहार वाकई आगे बढ़ रहा है? बिहार की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ नीतीश सरकार के दावों की पोल खोलती हैं, बल्कि बिहार के खोखले एजुकेशन सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों का ब्लैक बोर्ड नीतीश कुमार का स्कोरबोर्ड बन गया है, जिसमें नीतीश बुरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। कभी दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा बिहार। आज बदहाल है। एजुकेशन सिस्टम बीमार है। क्वालिटी एजुकेशन छोड़िए, बुनियादी सुविधाओं का भी अकाल है। स्वयंभू पीएम इन वेटिंग नीतीश कुमार और स्वयंभू सीएम इन वेटिंग तेजस्वी यादव दोनों बिहार में विकास का ढोल पीटते हैं, बिहार मॉडल की बातें करते हैं और तो और इसी के दम पर 24 में मोदी को मात देने का 24 घंटे 7 दिन ख्वाब संजोते हैं। पटना, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक मंच पर सवार दिखते हैं। दिल्ली जीतने की फिराक में दिन रात एक करने में लगे हैं, लेकिन खुद अपना प्रदेश राम भरोसे है। 3 तस्वीरों को देखिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत कितनी शर्मनाक है, आप खुद देखिए। स्कूल है, लेकिन स्कूल भवन नहीं है। जहां एक कमरा है, वहां 460 बच्चों की भीड़ है। किताब रखने की छोड़िए, पैर रखने की जगह नहीं है। कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो गई तो महज एक झोपड़ी का सहारा है। खुद को बचाइए या अपने बस्ते को। दुर्भाग्य ये है कि जिस स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री आवास से चंद मिनटों की दूरी पर ही है। ASER रिपोर्ट का दावा है कि स्कूलों में बच्चों की राष्ट्रीय उपस्थिति जहां औसत 72% है, वो बिहार में 60% ही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं क्लास के 57% बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाते। तीसरी क्लास के 80% बच्चों का यही हाल है। नीतीश सरकार मुफ्त किताबें देने की बात तो करती है, लेकिन 35% बच्चे इससे महरूम हैं। 5000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन तक नहीं है। 36.7% स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है। इन सब वजहों से मिडिल स्कूलों से पहले ही 38.8% बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर होते हैं। अब इस ब्लैक बोर्ड को देखिए। ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं, 24 का स्कोर बोर्ड है। क्या इस तस्वीर को नीतीश और तेजस्वी विकास कहते हैं? क्या इस दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर का मॉडल वो देश भर में चिपकाना चाहते हैं, जहां एक कमरा, एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर और 5 अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, पहाड़ा और ABCD सब एक साथ एक ही कमरे में एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। खाने पीने का सामान शौचालय में रखा है और गैस सिलेंडर क्लासरूम में। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए, ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए, एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं,
यहाँ पर एक और टीचर हैं, वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं, और सबके अपने अपने बच्चे हैं। ये बताइए मैडम, 5 स्कूलों के, एक मिनट मैडम, ये बताइए कि 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं? 5 स्कूल के सर। कौन कौन स्कूल? आपको हो गया बालक कन्या, कन्या मध्य विद्यालय बालक, और कन्या मध्य विद्यालय हो गया सर, और न्यू सिन्हा हो गया, मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हो गया, और जयप्रकाश नगर हो गया सर। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? हम गणित बता रहे हैं सर। आप किस स्कूल से हैं? बालक मध्य विद्यालय कर भी गहिया। आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी सर। आप क्या पढ़ा रही हैं? 1 2 गिनती। और सर आप? हम हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। और ये पीछे की तस्वीर देखिए, यहीं पर चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी है, खाना भी यहीं रखा हुआ है। अब देखिए, जहाँ क्लासरूम है वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और एक नहीं 2-2, और यहाँ पर खाना बनकर तैयार है, खाना रख दिया गया है। ये दूसरा स्टोर है, ये वहाँ ऊपर दिखाइए शौचालय लिखा हुआ है, वो भी टूटा हुआ है। और शौचालय को अब स्टोर में तब्दील किया गया है, और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। इसको भी खोल कर दिखाइए। ये किस स्कूल का स्टोर? एक प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर। इन हालातों को देखकर आप समझ पाएंगे कि क्यों बिहार में साक्षरता दर आज भी सिर्फ 61.8% और निरक्षरता दर 38.2% है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी वाली महागठबंधन की सरकार है। दोनों पार्टियों के हेडक्वार्टर अगल बगल में हैं। पटना के इस पॉश इलाके से सटा एक और स्कूल है जो सिस्टम पर धब्बा है। एक ऐसा स्कूल जहां एक कैंपस में 3 स्कूलों के 1100 बच्चे पढ़ते हैं। किसी के लिए बेंच है तो कुछ बच्चे जमीन पर अपना फ्यूचर एडजस्ट करने पर मजबूर हैं। यह हाल तब है जब नीतीश सरकार शिक्षा पर सालाना बजट बढ़ाने का दावा करती है। साल 2022-23 में जहां 39,191 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं साल 2023-24 के लिए यह बजट 40,450 करोड़ रुपए किया गया। सवाल है कि यह पैसा गया कहां? जमीन पर काम हुए नहीं तो क्या नेताओं के जेब में फंड गुम हो गए? इसकी एक मानगी दिखाते हैं। साल 2009 में स्कूल की ये एक नई बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन महज 3 साल में यानी 2012 में जर्जर और जानलेवा घोषित हो गई। सफेदपोश करोड़ों रुपए डकार गए और शिक्षा का मंदिर करप्शन की भेंट चढ़ गया। पटना में कई स्कूल ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में चलते हैं। हम एक ऐसे ही स्कूल में पहुंचे हैं जहां 3 स्कूल एक साथ चलता है। ये स्कूल का एंट्री गेट, और शुरू में ही जब आप स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक बहुत ही पुरानी गाड़ी आपको नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी गैरेज में जा रहे हों, लेकिन ये स्कूल है। और यहाँ पर देखिए एक साथ 3 स्कूल। पहला स्कूल मध्य विद्यालय मीठापुर अंचल गोलघर, ये एक पहला स्कूल है जो अभी यहाँ चल रहा है। काफ़ी कम बच्चे, और यहाँ पर एक दूसरी टीचर, यहाँ भी क्लासेस चल रहे हैं। और ये एक दूसरा स्कूल है बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज पटना। अब एक टीचर जो यहाँ पढ़ा रही हैं ये दूसरे स्कूल की हैं, और पीछे जो हमने दिखाया वो दूसरे स्कूल की टीचर। और यहाँ देखिए बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठे हैं, दरी पे। बेंच यहाँ है नहीं, और बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरा स्कूल भी है जो सेकंड शिफ्ट में चलता है, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। करीब 1100 बच्चे हैं इन तीनों स्कूलों को मिलाकर। सरकारी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार भी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम पटना के जिस स्कूल में हैं यहाँ एक साथ 3 स्कूल चलते हैं। यहाँ देखिए करकट में यहाँ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, पढ़ाई हो रही है। यहाँ काफ़ी गर्मी हो जाती है, तेज़ धूप में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ देखिए बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, एक दरी बिछा दी गई है और यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि यहाँ जो एक बिल्डिंग बनाई गई थी वो महज 3 साल में जर्जर घोषित हो गई। यदि वो बिल्डिंग
ठीक हालत में बनाई गई होती तो जो बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं यहाँ उनको एक कमरा मिला होता। लेकिन चूँकि जो बिल्डिंग बनाई गई वो सिर्फ 3 साल में जर्जर घोषित कर दी गई। अब ये देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है 2009 में ये बनी थी और 2012 में इसे अबेंडन घोषित कर दिया गया। ये अब रहने लायक नहीं रहा, यहाँ बच्चे के लिए रहना मुश्किल है, काफ़ी ख़तरनाक है। और देखिए क्या हालत है, सिर्फ 3 साल में इस बिल्डिंग की क्या हालत हुई है। ऊपर के हिस्से को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग जो है बनाई गई। निश्चित रूप से इसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उसका नतीजा ये कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। यदि ये बिल्डिंग आज होती, दुरुस्त हालत में होती, तो बच्चों को ज़मीन पर बैठना नहीं पड़ता। बदइंतजामी की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। अब इधर देखिए, 460 बच्चे, 2 क्लासरूम और 5 टीचर। यह हाल है बाहर वाले बिहार का, वो भी सीएम नीतीश कुमार के आवास से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर। पटना के एजी कॉलोनी में चल रहे सरकारी स्कूल की जमीनी हकीकत को देखिए। पटना के एजी कॉलोनी में एक मिडिल स्कूल का ये क्लासरूम है। क्लासरूम कैसा है आप भी देख लीजिए। ऊपर जो है टीन का शेड है, बहुत छोटा सा कमरा, और लड़के किस तरह से बैठे हुए हैं, जो छात्र हैं वो कैसे बैठे हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। कुछ बच्चे बेंच पर हैं और कुछ जो है बीच के हिस्से में बैठे हुए हैं। आप देखिए 2 बेंच के बीच का जो हिस्सा है वहाँ किस तरह से नीचे के हिस्से में जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो बैठी हुई हैं। वहाँ नीचे के हिस्से में देखिए 400 बच्चे और स्कूल के नाम पर सिर्फ 2 कमरा। शिक्षिका बता रही हैं 460, तो आप समझ सकते हैं कि 460 बच्चे, 2 कमरा, 5 टीचर। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसे माहौल में कोई स्कूल चल भी सकता है। और यही कारण है कि बच्चे कभी बाहर खुले आकाश के नीचे बैठते हैं, बारिश होती है तो अंदर कमरे में आ जाते हैं, और तमाम जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ नदारद हैं। अब स्कूल के जो तमाम बच्चे हैं वो भी इससे परेशान हैं। ये बताओ कि क्या दिक्कतें हैं स्कूल में? यहाँ पे पानी चूता है ऊपर से और बैठने में दिक्कत है। क्या चूता है, बेंच बहुत कम है और ज़मीन पर हम लोग बैठते हैं। यस सर, यस सर। और तुम लोग इसी तरह पढ़ाई तो होती नहीं होगी ऐसे में? 400 बच्चे में कैसे पढ़ाई होगी? टीचर कम है, जगह कम है। यस सर, यस सर। नहीं नहीं। क्या करते हो दिन भर? ऐसे ही खेलते रहते हैं, ऐसे ही खेलते रहते हैं, समय बिताते हो उसे? बिहार के बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार और सिस्टम के आगे वो लाचार है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होता है, उसके मुताबिक बिहार के बच्चे 24 दूसरे राज्यों के बच्चों से आगे हैं। उनमें सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। 24 राज्यों के बच्चों में ये क्षमता जहां 40 से 60% होती है, वहीं बिहार के बच्चों में ये क्षमता 70 से 75% तक होती है। बिहार का फिलहाल यही दुर्भाग्य है। बिहार में जब राजधानी पटना का ये हाल है, तो क्या आप सोच सकते हैं प्रदेश के बाकी हिस्सों का हाल कैसा होगा? आइए औरंगाबाद लिए चलते हैं। देखिए कैसे एक अदद कमरे में पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है। यहाँ 5वीं तक के क्लास चलते हैं। 96 बच्चों का दाखिला है, लेकिन इन्हें बेंच कुर्सी तक नसीब नहीं। जमीन पर बैठकर ही पढ़ना इनका मुस्तकबिल है। पटना और औरंगाबाद जैसे हालात भागलपुर में भी हैं। फर्क इतना है कि यहाँ छात्र छात्राओं का सब्र जवाब दे गया। अनदेखी जब दर्द देने लगी तो बच्चे सड़कों पर उतर गए, बुनियादी सुविधाओं की मांग करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ना तो पीने का पानी है, ना बाथरूम है, ना ही बैठने तक के लिए कोई बेंच है। कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मैम लोग भी हम लोग को एकदम पागल के तरह कुत्ते की तरह रख रही है। ना बेंच है, ना टीचर है, ना पानी है, ना पंखा है। किस चीज के लिए हम लोग ऐसे ही हैं? स्कूल क्या हाल है यहाँ पे? हम लोग स्कूल क्यों आएंगे? हम इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं पानी
की सुविधा है, ना ही बाथरूम है, और सिर्फ 75% अटेंडेंस मांगती है। ऊपर से कि नहीं क्लास में बेंच है, नहीं पंखा और ऊपर से फॉर्म सरकार देती है। कोई भी चीज का फॉर्म भराता है तो स्कूल में सरकार फॉर्म देती है, तो उसको 10 रुपया 20 रुपया किस फॉर्म का हम क्यों दें? भागलपुर में ये हाल किसी एक स्कूल का नहीं है। मोमीन टोला में चल रहे इस स्कूल को देखिए, जहां कमरे सिर्फ 4 हैं और इन 4 कमरों में संचालित होते हैं एक नहीं बल्कि 2-2 स्कूल। एक ही कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास चलती है। जिन्हें क्लासरूम में जगह मिल गई वो खुद को खुशनसीब समझते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को छत की रेलिंग के किनारे बैठकर पढ़ना पड़ता है। तो हमारे यूज में 3 कमरा आता है। एक कमरा में वो टैग विद्यालय चलता है, भवनहीन है, और हम अपना कमरा 3 चलाते हैं। हम 2 शिक्षक हैं बारी बारी से, और एक कमरा में 2 क्लास चलाते हैं। जैसे 3-4 एक कमरा में, 1-2 एक कमरे में, एक कमरे में 5, यही चलता है। विभाग को बहुत बार लिख के हम लोग दे रहे हैं। देने के बाद अभी भी लिख के दिए हैं, रिपोर्ट जा रही है। अब देखिए विभाग कैसे कितना दिक्कत होता है यहाँ पे बच्चों को? बहुत परेशानी है, दिक्कत है बच्चे को, क्योंकि 5 क्लास है और 3 कमरे में ही चलता है। बैठने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग दरी का आया था 5 साल पहले, तो दरी पर बैठाते हैं। इस तरह करते हैं, कुछ बच्चे को देते हैं, कुछ बच्चे को लिखने दे देते हैं कि वो बच्चे कुछ अपना होमवर्क बनाए, उसके बाद दूसरे बच्चे को पढ़ाते हैं। शोरगुल तो बहुत ज्यादा होता है, हल्ला बहुत होता है। कितना दिक्कतें होती होगी पढ़ाई करने में? ये तो अभी खुद समझ सकते हैं। पटना से सटा गंगा के दूसरी तरफ वैशाली जिला, जो कभी अपने विकास और समृद्धि के लिए मशहूर हुआ करता था, वो वैशाली जिला बेदम हो चुके एजुकेशन सिस्टम की मार झेल रहा है। यहाँ बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। एक ही क्लासरूम में कई कक्षाओं की लड़कियों को एक साथ बिठाया जाता है। उमस और गर्मी के कारण लड़कियां बेहोश तक हो जाती हैं। यहाँ लड़कियों के लिए ना पीने का पानी है, ना शौचालय है, ना ही कोई सुनने वाला है। स्कूल बैग लेकर सड़कों पर बैठना और सरकार को नींद से जगाना ही अब इनके पास आखिरी चारा बचा है। वैशाली के मनहारा इलाके के सरकारी स्कूल का हाल भी ऐसा ही है। जिस क्लास में 50 लड़कियों के बैठने का इंतजाम था, उस क्लास में 200 से ज्यादा लड़कियां बैठती हैं। जिस डेस्क पर 3 लड़कियों के बैठने की जगह होती है, उसमें 6 से 7 लड़कियों को ठूस कर एडजस्ट कर दिया जाता है। एक ही कमरे में आधी बच्चियां मैथ्स पढ़ रही हैं, आधी बायोलॉजी। कितनी बच्चियां अब तक बेहोश हो गई? सुबह से करीब 5-7 बच्चे बेहोश किस वजह से? गर्मी की वजह से। इस कमरे में फैन नहीं है सर, फिर भी नहीं कर रहा है, फैन काम नहीं कर रहा है। नहीं 140 बच्चा है तो फैन काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ हवा का पता चलेगा। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कई लड़कियों को इलेक्ट्रॉल पाउडर आप लोग दे रहे हैं, उनको बेहोश हो जा रही लड़कियाँ। अब तक कितनी लड़कियाँ बेहोश हो गई? कम से कम 10। वजह क्या है? वजह उमस की गर्मी, छोटे से क्लासरूम में 70, 80, 90 बच्चियाँ हो जाना। तो बाहर क्यों बैठी हुई हैं? बाहर अंदर बैठने की जगह नहीं, इसलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। अंदर जगह नहीं है इसलिए बाहर बैठी? यस सर। तो फिर ऐसे में पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई नहीं होती, बस बायो की टीचर है और हम लोग क्लास में टीचर नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है, तो हम लोग आते हैं अटेंडेंस मिल के घर चले जाते हैं। आप लोग बाहर इसलिए हैं कि अंदर जगह नहीं है? अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गर्मी से हालत खराब हो जाता है। हम लोग का पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है। एक छोटा सा कमरा और इसके अंदर इतनी लड़कियां और इतनी उमस, इतनी गर्मी। ये टीचर हैं, उनके बदन पे जो कपड़े हैं पसीने से तरबतर, और ऐसे में भी पढ़ाई चल रही है। ये आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है। कुछ बच्चियाँ बाहर भी हैं? यस सर, जगह नहीं मिल रहा इसलिए। तो आप लोग हर दिन ऐसे ही क्लास? यस सर, यस सर, यस सर। कैसे इसमें संभव है? पढ़ाई हो पाती है? लेकिन ये फैन यहाँ पर दिख रहा है कम से कम। यस सर, कोई असर नहीं कर रहा है। फैन है पर कोई असर नहीं। फैन का कोई असर नहीं हो रहा, देख ही रहा है कितना पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है। होता है हम लोग का, और कोई सब्जेक्ट फिजिक्स कुछ नहीं होता है, मैथ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। के पाठक ने जब से बोला जो 75% पूरना चाहिए, तब से सारी बच्ची आती है। सारी इतना जो मस्ट हुआ है तो लड़कियां आने लगी हैं और उसके बाद परेशानी आ रही है। यस सर। अब चूंकि उपस्थिति बढ़ जाने के कारण 75% बच्ची को चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये लोग का पहले तो था कि फॉर्म नहीं भरना है,
फॉर्म तो भरा गया, लेकिन फिर कि एडमिट कार्ड इन लोग को इशू नहीं होना है, तो इस कारण से बच्ची पर भी ये दबाव है कि उसको आना ही आना है स्कूल में, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। वैशाली से करीब 80 किलोमीटर दूर है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के सरकारी स्कूलों में भी हाल बद से बदतर है। महर्षि पतंजलि मिडिल स्कूल में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे स्कूल में सिर्फ एक क्लासरूम है। ये स्कूल 2 शिफ्ट में चल रहा है। 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे सुबह की शिफ्ट में पढ़ते हैं और पहली से 5वीं तक के बच्चों को सेकंड शिफ्ट में पढ़ाया जाता है। ना कमरा है, 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करती है। विद्यालय 1970 से स्थापित है। समस्या तो हम लोग कई बार लिख करके दिए, जब कब्जा मुक्त करने के लिए सीओ साहब के यहाँ, जिला पदाधिकारी महोदय के पास भी हम लोग पत्र से दिए। इसके पूर्व प्रधानाध्यापिका जो थी वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास भी लेटर लिखी थी, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जहानाबाद से अब चलिए गोपालगंज। यहाँ बच्चों के नसीब में स्कूल भवन छोड़िए एक अदद क्लासरूम भी नहीं। खुले आसमां के नीचे पढ़ाई होती है, क्योंकि स्कूल इतना जर्जर है कि किसी भी वक्त ये खंडहर नुमा इमारत ढह सकता है। बेंच का दिक्कत है, मतलब मेरे एक क्लास में 60-70 बच्चियाँ हैं। अब सभी को प्रॉब्लम होता है बैठने में, और सभी क्लास में बेंच नहीं है, और टीचर का भी मतलब है। और हाँ, टीचर आते हैं लेकिन कम ही है टीचर का, और फिर आने जाने का रास्ता भी अच्छा नहीं है। इसमें 4 कमरा है, एक में ऑफिस से 3 में पढ़ाई होता है, और बच्चा सब 1 से 5 तक पेड़ के नीचे बैठते हैं सब, और बारिश आता है तो भीग जाते हैं लोग, और दूसरे के खेत में आते हैं लोग, और जानवर आ जाता है सब। रास्ता है स्कूल में? नहीं। कमरे हैं? 4 कमरे हैं। कितना क्लास चलता है? 7, 6 और 8, और पूरे टोटल 8 क्लास है। और बच्चे कहाँ बैठते हैं? और बच्चे बगीचे में बैठते हैं। इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से 350 प्लस बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। और भी इसमें संसाधन इसमें अगर हो तो हमारी संख्याएं 600 से ऊपर चली जाएंगी। यहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, और एक क्लासरूम में 120 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिनको बैठने में भी परेशानी होती है, पैर अकड़ जाता है। विभाग को हम लोगों ने बार बार बेंच के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है, या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने बार बार कहा है, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ उस दृष्टिकोण से कोई अमल नहीं हुआ है। ये तस्वीरें बिहार सरकार को आईना दिखा रही हैं। हवाई दावों की पोल खोल रही हैं। निशाने पर हैं विकास पुरुष की इमेज कैरी करने वाले सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी का दावा है कि बीते 3 दशक से शिक्षा विभाग जेडीयू और आरजेडी के ही पास रहा है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा का हाल बेहाल है। आरोप यह भी है कि सुशासन बाबू की सरकार बिहार के कल को जानबूझकर शिक्षित नहीं होने देना चाहती। हमने कहा कि आज 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई आरजेडी और जेडीयू के जिम्मे शिक्षा विभाग रहा। आपने बहुत सारे पीठ थपथपाने के लिए और लूट की छूट की माल कमाने का एक रास्ता बनाया। 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, कई ऐसी योजना निकाला, लेकिन हमारा विद्यालय के अंदर भवन नहीं, शिक्षक नहीं, शौचालय नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, बेंच डेस्क नहीं, प्रयोगशाला नहीं, पुस्तकालय नहीं। कौन जिम्मेवार है? आज बच्चे रोड पर निकल के, छोटी छोटी बच्चियां बैठने के जगह नहीं रहने के कारण उसके मन के अंदर का आक्रोश फूटा। अपने भविष्य को खराब होते देख करके ये भविष्य को बर्बाद करने वाले जो जंगली मानसिकता के वातावरण को बनाना चाहते हैं और चरवाहा विद्यालय लागू करना चाहते हैं, इसको खदेड़ेगा। अपनी जिम्मेवारी से ये लोग भाग रहे हैं। शैक्षणिक वातावरण ये नष्ट कर रहे हैं ताकि लोग शिक्षित न हो। शिक्षित हो जाएगा तो वो अधिकार की बात करेगा, वो संविधान के कानून की बात करेगा, और वो भारत के विकास की बात करेगा। इसीलिए ये माहौल को खराब करने का वातावरण बना रहे हैं। बीजेपी की चुनौती का नीतीश कुमार ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया को ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बकवास करते हैं, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हो रहे अच्छे कामों पर चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, कोई इस पर बात क्यों नहीं करता।
बकवास बात, सब बकवास की बातें। नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। बिहार में शिक्षा का हाल ऐसा है और जिनके कंधे पर इसे सुधारने की जिम्मेदारी है वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने, विवाद खड़े करने, जहर उगलने में मशगूल हैं। जाहिर है जब उनका ध्यान समाज को बांटने में होगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था तस्वीरों में ऐसी ही लाचार और बहुत लाचार नजर आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।